हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक व्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लरिकल मेंस लेवल की एक डीआई करेंगे। देखिए, क्लरिकल मेंस में एक डीआई हमें ऐसी मिलेगी जिसका लेवल सेम आप इसी डीआई की तरह मान सकते हैं कि थोड़ी सी इजी लगेगी, थोड़ी सी ट्रिकी लगेगी आपको। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट मेंस की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो एसबीआई क्लरिकल का प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ जाएगा और उसकी मेंस एग्ज़ाम की डेट भी हमें पता चल जाएगी। तो आप अपनी तैयारी जो है वो करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, डीआई में हमें दिया गया हुआ है, फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स इन द ईयर 2015 एंड 2016। स्टडी द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए, लाइन ग्राफ में हमें 0 से लेकर 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे परसेंटेज में हमें परसेंटेज दी हुई है और हमें स्पोर्ट्स दिए हुए हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड गोल्फ। तो देखिए, जो ब्लू लाइन है वो 2015 के डाटा को शो कर रही है और जो रेड लाइन है वो 2016 के। जैसे क्रिकेट जो है वो ब्लू लाइन अगर आप देखें 2015 में 15% ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और 10% ऐसे हैं जो 2016 में क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हॉकी की बात करें, ब्लू लाइन में देखिए 20% डाटा जो है हमें शो कर रहा है कि 20% जो प्लेयर्स हैं हॉकी खेल रहे हैं और 25% जो हॉकी खेल रहे हैं वो 2016 में खेल रहे हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह फुटबॉल और बास्केटबॉल और गोल्फ का हमें डाटा दिया हुआ है। तो देखिए, 2015 का जो डाटा गिवन है और 2016 का जो डाटा गिवन है ये अलग अलग परसेंटेज की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। तो देखिए, इसका जो डाटा है हमें इंडिविजुअली दिया हुआ है, 2015 का भी 2016 का भी। तो यहाँ पर हम वेरिएबल कैसे माने, तो मेन दिक्कत यहाँ पर आती है। हम जब भी हमने कोई भी डीआई करनी है तो सबसे पहले उसका डाटा जो है वो ढंग से एनालाइज करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2015 में क्रिकेट जो है वो 15% जो प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, तो यानी कि 2015 में कुछ टोटल वैल्यू भी रही होगी। ठीक है, उसी तरह से 2016 में भी कोई टोटल वैल्यू रही होगी। तो देखिए, एग्जाम में डीआई ऐसे ही बनती है। जैसे मेंस एग्जाम में अगर यहाँ पर हमें देखिए 2015 का डाटा गिवन है और 2016 का डाटा गिवन है। जैसे इस बार आईबीपीएस क्लरिकल मेंस में एक डीआई आई थी कि दो आई थिंक पाई चार्ट दिए हुए थे हमें और एक की जो वैल्यू थी उसमें मेल थे और एक में आई थिंक फीमेल थी जो शायद टेबल में दी हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर मेंशन कर दिया था कि जो फीमेल है वो मेल की जितनी परसेंट हमें दी हुई ना पाई चार्ट में उतने परसेंट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि 2015 का जो और 16 का जो डाटा हमें दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए 2015 में हॉकी जो है वो 10 प्लेयर खेल रहे हैं, फुटबॉल जो है वो 20 प्लेयर खेल रहे हैं और जो हमें परसेंटेज हमें दी हुई है यहाँ पर लाइन ग्राफ में, तो वो उतनी परसेंट से ज़्यादा है 2016 में। ठीक है, यानी कि अगर 2016 में मान लीजिए कि 10% हॉकी जो है वो प्लेयर खेल रहे हैं, तो 10 का अगर मैं 110% नहीं करूँगा, हमें डाटा इस तरह से नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2015 और 2016 का अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें, ठीक है, 2015 की परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 है, 20 है, ये होगा 35 और आगे चल के 10 ऐड किया, 30 ऐड किया तो 45 प्लस 30 75 प्लस 25 यानी कि 100%। यानी कि 2015 की जो परसेंटेज की जो फुल वैल्यू है वो 100% के बराबर है। उसी तरह 2016 का भी पूरे जो टोटल है वो परसेंटेज का 100% के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं 2015 का जो टोटल वैल्यू होगी मेरी 2015 की उसको कुछ लेट करूँगा और 2016 की भी जो है वैल्यू को उसको भी लेट करूँगा। तो यहाँ पर मेरे दो वेरिएबल आएंगे। दो वेरिएबल कैसे आएंगे, या तो मैं इसको x मान लूँ 2015 के डाटा को और 2016 के डाटा को y मान लूँ। ठीक है, परसेंटेज मुझे गिवन है तो इसलिए मैं इसको 100x और 100y मानकर चलूँगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जब भी हम कोई डाटा एनालाइज करें। जब भी आप कोई डीआई देखते हो तो वहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आप डीआई के हर एक आस्पेक्ट को देखा करो। ठीक है, कि इसका और आस्पेक्ट क्या निकल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अभी। What is the possible ratio between the total number of players who play in 2015 and 2016 if all the players who play in 2015 play again in the same sport in 2016? तो यहाँ पर देखिए, हमें पॉसिबल रेशियो के बारे में बात कर रहा है वो कि पॉसिबल रेशियो क्या हो सकती है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले इन 2015 एंड 2016। ठीक है, तो 2015 और 2016 के टोटल प्लेयर्स की हमने रेशियो पता करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है। तो यहाँ पर उसने एक कंडीशन दी है, इफ़ ऑल द प्लेयर्स हु प्ले इन 2050 प्ले अगेन इन सेम स्पोर्ट इन 2016, यानी कि 2015 में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है, वो किस में इंक्लूड हो गए, 2016 में।
ठीक है, ये एक उसने कंडीशन बता दी और हमने रेशो पता करनी है, और रेशो जो है हमने पॉसिबल रेशो उसने बोला है कि पता करनी है हमने। तो ये जो डाटा हमें कुछ भी ऐसी कोई फिगर ऐसी नहीं दी हुई कि 2015 का डाटा है, मतलब कि नंबर्स जो हैं वो इतने दिए हुए हैं और 2016 के इतने दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ परसेंटेज दी हुई है। अब हम वेरिएबल लेट करेंगे। अब वो कहता है जो भी 2015 में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जो भी हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल जो खेल रहा है बंदा, वो 2016 में भी खेल रहे हैं। तो इससे एक और बात निकल कर आती है, अगर 2015 में अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे क्रिकेट जो है, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, क्रिकेट की परसेंटेज हमें कितनी दी हुई है 2015 में, ब्लू लाइन को देखिए 15%, ठीक है, और 2016 में कितनी है 10%, ठीक है। यानी कि ये जो 15% है 2015 में, ये कैसे आएंगे, अगर हमें यहाँ पर मान लीजिए 100x दिया हुआ है, 100x से अगर मैं 15% करूँ तो ये 15x, तो ये 15x जो होंगे वो यहाँ पर इंक्लूड होंगे ये 10% में, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही मेंशन करा हुआ है, इफ़ ऑल द प्लेयर्स हु प्ले इन द 2050 प्ले अगेन इन सेम स्पोर्ट इन 2016। तो उसी तरह से हॉकी का भी, फुटबॉल का भी और बास्केटबॉल का भी यही सेम तरीका चलेगा यहाँ पर, ठीक है। जो 2015 में खेल रहे हैं वो 2016 में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे एक और बात आपको क्या दिमाग में आनी चाहिए हमारे, कि अगर 2015 के बंदे 2016 में भी खेल रहे हैं, तो यानी कि जो 2016 का जो मेरा डाटा होगा वो ज़्यादा होगा किसके मुताबिक, 2015 के। या तो 2016 का डाटा ज़्यादा होगा 2015 के मुताबिक, या क्या होगा उसके इक्वल टू होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए क्रिकेट में 15 बंदे खेल रहे हैं तो 15 के 15 जो है 2016 में भी खेलेंगे, ठीक है। और 2016 में कुछ नए भी तो आएंगे, कुछ नए प्लेयर भी तो ऐड होंगे, ठीक है। हो सकता है फिर ये वैल्यू 15 से बढ़कर 16 हो जाए, 17 हो जाए या 20 हो जाए, हो सकता है ये 15 ही रहे। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर अपनी लेकर चलेंगे, ओके। तो अभी हम ऑप्शंस देखेंगे और ऑप्शंस के हिसाब से इस चीज़ को करेंगे। तो देखिए, अगर ये कंडीशन बनती है कि 2016 का जो डाटा है वो 2015 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप एक सिंपल चीज़ देखिए, 2015 में अगर मैं 100x मानूँ और 2016 में अगर मैं 100y वैल्यू मानूँ, ठीक है, ये मैंने लेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए क्रिकेट जो है कितनी परसेंट हमें दी हुई है 2015 की। पहले ब्लू लाइन की ओर चलते हैं। क्रिकेट जो है वो 15%, यानी कि 15x क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और जो हॉकी है, हॉकी कितने खेल रहे हैं 20, यानी कि 20x, 20% खेल रहे हैं ना। 100x का अगर मैं 20% करूँगा तो 20x आएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं फुटबॉल की वैल्यू निकालूंगा। फुटबॉल देखिए कितना दिया हुआ हमें 10% से, यानी कि 10x आ गया। बास्केटबॉल कितना आ गया हमारा 30%, यानी कि 30x। और गोल्फ कितना आ गया हमारे यहाँ पर 25x, ओके। तो उसी तरह से ही ये डाटा मैं यहाँ पर भी निकालूंगा 2016 का भी, ठीक है। अभी रेड लाइन देखिए, क्रिकेट में रेड लाइन जो है कितनी है हमारी 10% से, यानी कि 100y का 10% कितना आ गया 10y। उसी तरह से आगे कितनी वैल्यू है 25, यानी कि 25y, और 20y 15y, और आगे कितनी दी हुई है लास्ट में 30y, ठीक है। तो उसने अभी यहाँ पर मैंने आपको कंडीशन बताई कि 2016 का जो डाटा है, मतलब कि 2016 के जो प्लेयर्स आएंगे वो 2015 के या तो बराबर है या तो ज़्यादा है। अभी देखिए यहाँ पर अभी चीज़ क्या होगी फिर, यानी कि यहाँ पर जो 10y होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 15x से, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको 3 से काटूँ, इसको 2 से काटूँ, तो 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 3x, यानी कि y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3x/2। ये एक कंडीशन निकल कर आई, ठीक है। ये खाली एक क्रिकेट की निकल कर आई कंडीशन। उसी तरह से हॉकी की भी निकल कर आएगी ना, हॉकी की भी कंडीशन निकल कर आएगी क्या, यानी कि 25y ग्रेटर देन इक्वल टू 20x, ठीक है। हॉकी की क्या निकल कर आएगी, ये 4 से गया, ये 5 से गया, यानी कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/5x। ये हॉकी की कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ गई है, ठीक है। उसी तरह से फुटबॉल, बास्केटबॉल और गोल्फ की भी निकल कर आएगी, ठीक है। अभी यहाँ से चीज़ें कैसे चलेगी, यहाँ से हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में हमें क्या दी हुई है रेशो 3:1। ये जो रेशो है 3:1 ऑप्शन ए की, 3 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर हमें x की वैल्यू, 1 क्या डिनोट कर रहा है y की वैल्यू, क्योंकि जो 1 है वो 2016 की वैल्यू आएगी और 3 जो है 2015 की वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि उसने रेशो पूछी ही इसी की है, ठीक है, 2015 और 2016 के टोटल प्लेयर्स की।
अब यहाँ पर देखिए अगर x हमारा 3 और y हमारा 1 दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, इन सभी पांचों सिचुएशन में इसको पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं x को 3 लेट करता हूँ और y को 1 करता हूँ तो क्या वो इस सिचुएशन को यानी कि ग्रेटर देन या इक्वल टू आएगा? कैसे? y क्या यहाँ पर डिनोट कर रहा है, जैसे कि ये क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, y यहाँ पर है 3x/2। ठीक है, y मेरा आ गया 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x की जगह पर मैंने 3 पुट कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.5। ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन तो पहली कंडीशन से ही फेल हो गया। ठीक है, ये फॉलो नहीं करेगा। अभी सेकंड देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, अगर आपको ये पता चलेगा कि 2016 का जो डाटा है 2015 से ज़्यादा आएगा या इक्वल टू आएगा, तो जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है 3:1, यानी कि x जो ये है यहाँ पर बड़ा डिनोट कर रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली कैंसल आउट हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड ऑप्शन जो b दे रहा है वो 4:3 की है, यानी कि x की वैल्यू 4 से बड़ी है और y की वैल्यू 3 से बड़ी है, यानी कि हमने तो y को बड़ा करना है ना। तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन हमारी कहीं ना कहीं जाकर गलत हो जाएगी। तो इसलिए मैं b को यहाँ पर चेक नहीं करूँगा, सीधा c के ऊपर आते हैं। c में हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, c की ऑप्शन दी हुई है 1:3। तो अभी ये ऑप्शन पुट करते हैं। तो पहले तो क्रिकेट में आइए, तो अगर तो c हमारा 1:3 है, यानी कि x अगर 1 है और y हमारा 3 है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो सिचुएशन निकल कर आएगी ये क्या निकलेगी, 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 3/2। x की जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि ये तो सही है कि 3 जो है वो बड़ा है किससे, 1.5 से। ये पहली सिचुएशन हमारी यहाँ पर सही होगी क्रिकेट वाली। ठीक है, अभी हॉकी की देखते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5x। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/5, x की जगह पर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि 3 जो है वो बड़ा है 0.8 से। ठीक है, यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई करेगा। अभी उसी तरह से आप फुटबॉल पर भी ये एप्लीकेबल करेंगे हम लोग। फुटबॉल की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, जो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ अभी, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 1/2x। ठीक है, तो यहाँ पर y क्या है हमारा 3 और ये क्या है 1/2 ही रहेगा, तो ये ग्रेटर देन ही होगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर फॉलो कर रहा है। और इसी तरह से हम बास्केटबॉल की भी चेक कर लेते हैं, 15y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30x। ठीक है, तो यहाँ पर y क्या आएगा, 2x। तो यहाँ पर अगर y हमारा 3 है तो y यहाँ पर x कितना आया, 2 × 1, यानी कि यहाँ पर 3 क्या है वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, कंडीशन हमारी ये नहीं आपने सोचना कि ये इक्वल टू भी आने चाहिए, या अगर यहाँ पर इक्वल टू भी आता है ना 1:3 से तो भी ये कंडीशन फॉलो करेगी। ठीक है, यहाँ पर तो सभी ग्रेटर देन आ रहा है, आप इसलिए ये कंफ्यूज ना होना कि इक्वल टू नहीं आया है। ये नहीं है कि मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा कि ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, कोई भी एक होगा तो वो सेटिस्फाई होगा। तो गोल्फ की भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। गोल्फ का क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 30y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25x, यानी कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 5/6x। तो y में हमारा क्या आएगा, 3 ग्रेटर देन 5 × 1/6, यानी कि ये बड़ा ही होगा। ऑब्वियसली ये सभी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो फॉलो करेगा, 1:3 रेशो आएगी। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, तो डी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द बास्केटबॉल प्लेयर्स हु प्ले इन 2015, 2% प्लेयर्स प्ले अगेन बास्केटबॉल इन 2016 एज वेल। इफ दे हैड नॉट प्लेड अगेन देन द परसेंटेज ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स इन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले इन 2016 वुड बी 10%. What is the ratio of total number of players who play in 2015 to that in 2016? तो यहाँ पर देखिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है, फ्रॉम द बास्केटबॉल प्लेयर्स हु प्ले इन 2015, 2% प्लेयर्स प्ले अगेन बास्केटबॉल इन 2016। तो यहाँ पर देखिए 2015 में जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल की बात करूँगा, वो कितने परसेंट हमें दिया हुआ है 2015 में बास्केटबॉल, ब्लू लाइन को देखिए 30%। ये जो 30% की वैल्यू, और 2016 में बास्केटबॉल कितने खेल रहे हैं हमारे 15%। ठीक है, अभी यहाँ पर वो एक चीज़ कह रहा है कि ये जो 2015 में 30% बास्केटबॉल खेल रहे हैं, अगर मैं इसको 100x मानता हूँ 2015 के डाटा को, तो यहाँ पर क्या आएगा 30x। तो 30x का अगर मैं 2% करता हूँ, यानी कि
30x इंटू 2/100, तो ये कितना आएगा 0.6x। तो 0.6x जो है वो 2016 में खेल रहे हैं और परसेंटेज कितनी बना रहे हैं 15%। 0.6x जो मैंने 30x का 2% करा है वो क्या है, वो 2016 में खेल रहे हैं और परसेंटेज कितनी बना रहे हैं 15% बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। ये यहाँ पर लाइन जो है हमारी ख़त्म हो जाती है कि जो पॉइंट जो 6x है, जो 0.6x पर्सन खेल रहे हैं वो 2016 में खेल रहे हैं और परसेंटेज 15% ही बना रहे हैं। ठीक है, आगे कंडीशन क्या दी हुई है, इफ़ दे हैड नॉट प्लेड अगेन देन द परसेंटेज ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स इन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले इन 2016 वुड बी 10%। अगर ये बंदे यहाँ पर ना खेलते, ठीक है, 2016 में ये बंदे 2016 में नहीं खेलते तो परसेंटेज कितनी बनती 10% की, किससे, बास्केटबॉल प्लेयर की अपॉन टोटल प्लेयर से। परसेंटेज तो हम ऐसे निकालते हैं ना, वो कितनी दी हुई है हमें 10। ठीक है, 10%, अगर मैं परसेंट यहाँ पर लगाऊँ तो ये 100 कहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पर हमारी फिर इक्वेशन क्या बनेगी, तो देखिए हमें जो है वो 15% जो है 2016 का जो है डाटा दिया हुआ है कि 2016 में 15% बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 100y मानता तो ये हमारा क्या निकल कर आता कि 15% में करता सीधा तो 15y आ जाता। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले वो खेल रहे थे इसलिए 15% बना रहे थे, अब वो 0.6x नहीं खेल रहे, यानी कि वो मैं माइनस कर दूंगा 0.6x। ठीक है, और ये टोटल से भी होगा क्योंकि उसने बताया होगा कि टोटल प्लेयर से होगा। टोटल प्लेयर कौन से होंगे 2016 वाले, वो कितने माने हैं मैंने 100y, तो उसमें से भी तो ये माइनस ही होगा ना 0.6x। तो आगे चल के ये परसेंटेज हमें कितनी दी हुई है 10%। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। ये 0 से 0 कट करी तो 150y माइनस 6x इज इक्वल टू 100y माइनस 0.6x। तो यहाँ पर माइनस 6x प्लस 0.6x 100y माइनस 150y। तो यहाँ पर देखिए माइनस क्या आएगा 5.4x इज इक्वल टू माइनस का 50y, माइनस से माइनस कट तो x/5 की y की वैल्यू क्या निकलेगी 50/5.4। तो पॉइंट उठाया मैंने, यहाँ पर लगाया 0, तो ये आया 250 और 27। तो हमने क्या पता करना था, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले इन 2015 टू दैट इन 2016। तो हमने रेशियो पता करनी थी। देखिए हमने 100x और 100y माना हुआ था, 100 से 100 वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सीधी हमारी रेशियो क्या निकल कर आएगी 250 रेशियो आंसर। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन 2015 आल्सो प्लेड इन 2016 and 60% players played for the first time in 2016. Then what percent of hockey players who played in 2016 play for the first time? तो देखिए यहाँ पर उसने एक बात कही है कि जो भी 2015 में प्लेयर्स खेल रहे हैं वो 2016 में भी खेल रहे हैं और टोटल वैल्यू खेल रही है। ठीक है, 2015 और 2016 अगर यहाँ पर 100x प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं तो वो 2016 में भी खेल रहे हैं। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है और उसने कहा है कि 2016 में जो खेल रहे हैं ना उसका 60% जो है ना वो न्यू प्लेयर्स है। ठीक है, अगर 60% न्यू प्लेयर खेल रहे हैं 2016 में तो 40% कौन से होंगे, यानी कि 40% की वैल्यू होगी वो 100x को डिनोट करेगी ना, पुराने वाले जो 2015 में खेल रहे हैं यानी कि ओल्ड प्लेयर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने 2016 में y प्लेयर्स है, y नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, तो उसने आगे हमें क्या पूछा था, देन व्हाट परसेंट ऑफ हॉकी प्लेयर्स हु प्लेड इन 2060 प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ से पहले हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 40% करूँगा किसका, y का, या मैं क्या करूँगा 100 y माइनस 100x करूँगा तो ये वैल्यू मेरी किसके बराबर आएगी, वो 60% के बराबर आएगी ना। ठीक है, क्योंकि ये 60% क्या है, न्यू प्लेयर्स है, तो न्यू प्लेयर्स कैसे आएंगे, अगर मैं ये 100 के 100x वाले जो है
वो 2016 में से माइनस कर दूंगा, यानी कि y में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, यानी कि ये तो एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई ना मेरी। तो एक इक्वेशन और कैसे बनती है कि ये जो 100x की वैल्यू है वो किसको डिनोट कर रही है, वो 40% को डिनोट कर रही है। ठीक है, ये दो सिचुएशन आ गई हमारी, इन दोनों से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, वो कैसे देखिए। यहाँ पर क्या है, 60% मैं करूँगा किसका, 60% मैं करूँगा y का, तो तभी मेरी y माइनस 100x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये जो 100x है, अगर आप सेकंड इक्वेशन देखिए, 100x इज इक्वल टू 40%, 40% किसका होगा, वो y का होगा। ठीक है, यानी कि ये साफ है, यहाँ पर ये जो 100x है वो किसको डिनोट कर रहा है, 40% ऑफ y को, जो कि पुराने प्लेयर्स हैं। और ये जो y माइनस 100x है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो 60% ऑफ y को, जो कि नए प्लेयर्स है। ठीक है, इन दोनों से ही ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट इक्वेशन से करूँगा, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 60% अगर करूँगा, ये मैं 0.6 ले गया यहाँ पर, y माइनस 100x इज इक्वल टू 0.6y। ओके, तो y माइनस 0.6y इज इक्वल टू प्लस का 100x हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक में से अगर 0.6 गया तो ये आएगा हमारा 0.4y इज इक्वल टू 100x। तो y अपॉन x की जो रेशियो निकल कर आएगी वो 100/4 होगी, तो डेसिमल गया तो 1000/4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ पता चला है कि x की जो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी आएगी, 100x है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2015 में ये क्या आएगा, 400 आएगा। ठीक है, और 2016 में जो हमारे y की टोटल वैल्यू कितनी डिनोट कर रहा है, वो 1000 है। यहाँ पर मैंने सिर्फ y लेट करा था, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1000। ठीक है, हॉकी की बात करनी है हमने, हॉकी 2015 में और 2016 में हमें कितनी दी हुई है, तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई ना यहाँ से। 2015 में हॉकी की वैल्यू कितनी थी, देखिए ब्लू लाइन में, वो थी 20%, यानी कि 400 का मैं करूँगा 20%, ये मेरी वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल कर आएगी, 80। ठीक है, और 1000 का मैंने कितना करना है, 2016 में हमारे हॉकी के प्लेयर्स कितने थे, 25%। ठीक है, और मैंने 1000 का किया 25%, यानी कि 250। अभी उसने क्वेश्चन में पूछा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ हॉकी प्लेयर्स हु प्लेड इन 2060 प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी 2016 में ये जो 2016 के जो प्लेयर्स है 250, इसमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जो पहली बार खेल रहे हैं। अब ये 80 जो आया है 2015 में, ये तो इसमें इंक्लूडेड ही होगा ना। ठीक है, यानी कि मैं 250 में से 80 जो है वो माइनस कर दूंगा, तो मेरी यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 170। ये जो 170 प्लेयर्स होंगे ये न्यू प्लेयर्स होंगे। ठीक है, 80 जो है वो ओल्ड प्लेयर्स हैं जो 2015 में खेल रहे हैं। तो न्यू प्लेयर्स की हमने परसेंटेज पता करनी है, वो कैसे, 170 किस में से पता करनी है, पता हमने 250 में से ही करनी है। ठीक है, क्योंकि 2016 में जो हॉकी खेल रहे हैं वो 250 प्लेयर है। 250/100, ये 2 0 गए, ये 4 टाइम्स, तो 17 × 4 कितना होता है, 68% आंसर। तो यही थे आज के डीआई के क्वेश्चंस। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी तरह से डीआई और पजल की वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।